मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर खड़ी रेशमा, जो कॉफी का कप हाथ में लिए खिड़की से बाहर के मौसम को देख रही है। चेहरा एकदम शांत, लंबे घने बालों का आधा बंधे हुए होना, आंखों पर गहरा काजल, सफेद रंग और ये बारिश जैसे उसकी ही कोई कहानी कह रही है। कॉफी का कप दोनों हाथ से पकड़े वो अपने अतीत में चली जाती है। झील के किनारे वो और आकाश बेहतरीन पलों को जी रहे हैं। वहां घास पर बैठे वो अपने आने वाले दिनों के सपने सजा रहे हैं। आकाश रेशमा का हाथ पकड़े हुए बोलता है, बस कुछ ही दिन और। रेशमा आकाश की तरफ देखते हुए बोलती है, और मैं तुम्हारे घर आऊंगा पापा से बात करने। रेशमा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, किसके पापा से? आकाश, हमारे पापा से। रेशमा की आंखों में आकाश प्यार को देख सकता था। उसे उसमें अपने लिए एक भरोसा दिखता था, वो भरोसा जो आकाश में हिम्मत भर देता था। तभी रेशमा तपाक से पूछती है कि अच्छा, और क्या बात करोगे? आकाश उसका जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा हाथ मांगूंगा, कहूंगा कि मैं आपको आजादी दिलाना चाहता हूँ, जो आपका सिरदर्द है उसे अब अपना बना लेना चाहता हूँ। रेशमा थोड़े शैतानी अंदाज में कहती कि अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सरदर्द हूँ, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, और खड़ी हो जाती है। आकाश उसका हाथ पकड़ लेता है, अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। हाथ मांगोगे, शादी करनी है, पर पहले मुझे पकड़ो तो सही। और हाथ छुड़ाकर वो भाग जाती है। आकाश भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आकाश जोर से चिल्लाता है, अरे रेशमा, सुनो ना, रुको तो सही रेशमा। रेशमा हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, थक गए मैनेजर साहब? और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी जैसे उसके चेहरे की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। यादों का भी अपना एक अलग ही समंदर होता है। एक बार जब किसी की याद में आप खो जाओ तो जैसे कोई सुध ही नहीं रहती। रेशमा का भी कुछ यही हाल था। कब उसका कप खाली हो गया उसे पता ही नहीं चला। फोन की रिंग ने उसे अतीत से वर्तमान में ला दिया और उसके विचारों को विराम दे दिया। उसके फोन की रिंगटोन भी जैसे उसके लिए ही बनी हो। माना के हम यार नहीं, लोते है के प्यार नहीं, फिर भी नजरें ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं, माना के हम यार नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये उसके फोन की रिंगटोन थी। अतीत भी कितना अजीब होता है। वो पल जो जब जिए जाते हैं तब अगर बेहद खुशनुमा हो और याद बन जाएं तो अक्सर तकलीफ दे जाते हैं। वहीं बीते वक्त में की गई नादानियां मुस्कुराने की वजह बन जाती हैं। पर प्रेम में बिछड़ने वाले के लिए अतीत से बुरी याद शायद कुछ और नहीं होती। अक्सर इंसान यही चाहता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिनसे वो अपनी यादों में से उन लम्हों को निकाल दे, पर कुछ लोगों के लिए वही यादें जीने की वजह भी बन जाती हैं। रेशमा ने भी अपनी यादों को अपने जीने की वजह बना लिया था। रेशमा के फोन पर जो नाम फ्लैश हो रहा था वो उसकी सेक्रेटरी नताशा का था। नताशा के फोन ने ही रेशमा को वर्तमान में ला दिया। रेशमा कहती है, रेशमा ने फोन उठाया और बोला, हाँ नताशा, बोलो, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नताशा कहती है, यस मैम, एवरीथिंग इज ऑल राइट. Flight is booked and your hotel room is also available. And I booked your favorite location in Goa. रेशमा कहती है, थैंक्स नताशा, गुड जॉब. नताशा आगे से रिप्लाई करती है कि माय प्लेजर मैम, हैव अ नाइस डे. रेशमा उसको फिर से थैंक्स कहती है और फोन रख देती है. बाहर अभी भी बारिश हो रही है. दीदी खाना लगा दूं? किचन से देशना की आवाज आती है. रेशमा उससे कहती है, नहीं, अभी मैं कुछ काम निपटा लूं. तुम एक काम करो, तुम खाना बनाकर आराम कर लो, आशी स्कूल से आती ही होगी. जी दीदी बोलकर देशना आराम करने चली जाती है.
रेशमा अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम निपटा रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मा, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम आशी है उसकी आवाज आती है। रेशमा जाकर उसे गले से लगाती है। ओ मेरा बच्चा आ गया। रेशमा और आशी कुछ वक्त साथ बिताते हैं। 4 साल की आशी प्ले स्कूल में पढ़ती है। भले ही वो छोटी थी पर अपनी माँ की हर बात समझती थी। बड़ी समझदार बच्ची है आशी। आशी अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें आज अनु आंटी के यहाँ जाना है, रेशमा उसको बोलती है। हाँ मम्मा, आशी कहती कि मुझे पता है आप 3 दिन के लिए बाहर जा रही हो। डोंट वरी मम्मा, आप आराम से जाओ, मेरी चिंता मत करना, मैं मम्मा की बहादुर बेटी हूँ ना। रेशमा बड़े प्यार से कहती है, हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब जाओ फ्रेश हो जाओ। कोई और वक्त होता तो शायद रेशमा आशी को कभी अकेला नहीं छोड़ती, पर आज बात कुछ और ही है। आज वो अपने अतीत से लड़ रही है, उसका सामना नहीं कर पा रही। अनु उसके बुरे वक्त से मिली एक सच्ची सहेली है। उसके कठिन समय में अनु ने उसकी बहुत मदद की है, और एक वही तो है जिस पर भरोसा करके आशी अपनी बच्ची को उसके पास छोड़ सकती है। अनु के घर आशी को छोड़ने के बाद वो गाड़ी से फ्लाइट के लिए निकलती है। गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, मेड, सब कुछ मिला इस नौकरी से उसे। और गाड़ी में पीछे बैठी रेशमा को एक बार यादों ने फिर से घेर लिया। कैसे आज फिर एक दिन ने कितना कुछ बदल दिया। उसकी तपस्या का ये फल तो उसने खुद भी नहीं सोचा था कि एक पल में ही 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगी वो। एक बार फिर वो अब अपने कल में चली गई। कल जब उसकी कंपनी में वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा था, कंपनी की इवेंट ऑर्गेनाइजर स्टेज पर घोषणा कर रही थी कि आज कंपनी के वार्षिक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में उन लोगों के प्रमोशन के भी नाम लिए जाएंगे जिन्होंने अपने काम और मेहनत से कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सबके बिना पॉसिबल नहीं था। कुछ ही देर बाद रेशमा को कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की बधाई दी जाती है, जिस पर तालियों से स्वागत होता है। कार्यक्रम के बीच में ही कुछ परफॉर्मेंस भी रखी गई थी। थोड़ी देर बाद माइक पे अनाउंसमेंट होती है। अब है इस साल के कंपनी के सबसे बड़े प्रमोशन की अनाउंसमेंट। और इस साल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नाम और जुड़ा है, और वो नाम बताने से पहले मिस निशा आपके सामने एक गाना पेश कर रही है। सभी को इंतजार था ये जानने का कि ये नाम किसका होगा। रेशमा भी जानना चाहती थी कि आखिर वो है कौन। वो भीड़ में काफी पीछे बैठी थी। स्टेज पर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है, और वो हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो शख्स कौन है। निशा अपना गाना गाती है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। दोनों के बीच में है मीलों की दूरियां, धक धक दिल तेरा धड़के, खन खन मेरी चूड़ियां, हायो रब्बा प्यार किया मजबूरियां। रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आकाश था। वो आकाश से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। वो आगे बढ़ने को बेचैन थी, तभी स्टेज पर आकाश का नाम अनाउंस होता है। आकाश को डायरेक्टर्स इन ट्रेड का प्रमोशन मिला था, साथ ही दूसरी ब्रांच से यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। सभी उसके लिए तालियां बजा रहे थे। रेशमा की आंखों में मिलने की तड़प और खुशी दोनों है। वो किसी तरह अपने आप को रोकती है। आकाश माई के पास खड़ा होकर सबको धन्यवाद कहता है, और कहता है कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है। मेरी लाइफ में भी एक खास ऐसा है जो मेरी हिम्मत है, और मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी बेटी को देता हूँ। ये सुन रेशमा एकदम से मानो जैसे जम सी जाती है। उससे ऐसा लगता है कि जैसे एक पल में ही वो अपना सब कुछ खो बैठी, और वो वहां से अपने केबिन में आ जाती है। और तभी वो फैसला करती है कि मैं अब रेजिग्नेशन दे दूंगी। अतीत कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, खासकर तब जब चोट गहरी लगी हो। रेशमा भी इस वक्त गहरी चोट का दर्द महसूस कर रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो रिजाइन दे देगी। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर सीईओ मिस्टर अधिराज शर्मा के केबिन में जाती है।